हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर स्टडी चैनल दुनिया जाने की एसएस क्लासेस। तो जैसा कि आज आप लोगों को हम बता दें कि हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th में पंचवटी, जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग देखने वाले हैं, जैसा कि आप लोगों को दिखा देते हैं। देखिए, मैथिली शरण गुप्त, जो कि इनका जन्म जो है 1886 ईस्वी में चिरगांव में हुआ था, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये इनके बारे में जो है, इनकी जो ये रचना है पंचवटी, इसको जो है हम लोग देख लेते हैं। वैसे आज इसमें जो है काव्यगत सौंदर्य, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या देखेंगे, और परिचय जो है, सभी लोगों का जीवन परिचय जो है वह देखेंगे। पहले एक बार इसको जो है, जितनी भी व्याख्या है ये सब समाप्त कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले आप लोग संदर्भ देख लीजिए। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पद्य के पंचवटी नामक शीर्षक से लिया गया है, और इसके जो है रचनाकार वह कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। तो देखिए, इसमें जो है अगर प्रसंग की बात करें तो यह पंचवटी की रचना का जो है, इसमें पंचवटी का मार्मिक चित्रण किया गया है। यानी पंचवटी में जब राम, लक्ष्मण और सीता जाते हैं तो उस समय का जो है चित्रण इसमें किया गया है। तो देखिए, तो सबसे पहले तो प्राकृतिक का इसमें वर्णन है। जो पहला है, इसमें क्या है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यानी कि चारों तरफ, ठीक है, चारु मतलब चारों तरफ, चंद्र यानी कि चंद्रमा की चंचल किरणें जो हैं वह खेल रही हैं जल थल में। यानी कि पृथ्वी पर और जल में जो है चारों तरफ चंद्रमा की किरणें जो हैं वह खेल रही हैं। और स्वच्छ चांदनी, ठीक है, यानी सुंदर चांदनी जो है वह बिछी हुई है आवन, यानी कि अवनी, और अंबर तल, यानी कि अवनी का मतलब होता है धरती। ठीक है, यानी कि धरती, और अंबर तल का मतलब होगा आकाश, यानी क्या हो जाएगा? आकाश रहेगा। तो क्या हो जाएगा कि जो है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है धरती और आकाश, यानी कि धरती और आकाश में जो है, अंबर तल में जो है स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। और पुलक प्रकट करती है धरती है तृणों की नोकों को, मतलब नोकों से। तो क्या हो जाएगा? यानी पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, यानी कि पुलक प्रकट यानी पुलकित होती है, पुलकित हो जाती है। और धरती हरित तृणों की, यानी कि जो हरे हरे तिनके हैं, जो उनके नोकों से जो है यह पुलकित हो जाती है। हमारी धरती जो है यह पुलकित हो जाती है। और मानो झूम रहे हैं, यानी कि मानो आ गया, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ जन, जानो, मन, मानो, जन, मन आ जाए वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? मानो आ गया है तो उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। यानी कि मानो झूम रहे हैं, यानी कि ऐसा लग रहा है कि झूम रहे हैं तरु भी, यानी वृक्ष भी, मंद पवन की झोंकों से, यानी कि धीरे धीरे चलने वाली हवाओं के झोंकों से जो है मानो वृक्ष भी क्या हो रहे हैं? झूम रहे हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य की बात करें तो सब में जो है भाषा खड़ी बोली रहेगी, और अलंकार अनुप्रास है, और उत्प्रेक्षा है, गुण माधुर्य रहेगा। और जो है अब आगे देखते हैं दूसरा। तो इसमें देखिए, उस इसमें जो है लक्ष्मण का जो है चित्रण किया गया है, उनके स्वरूप को बताया गया है कि वह किस तरह से जो है लीन है सेवा में। तो पंचवटी की छाया में यह सुंदर पर्ण कुटीर बना, ठीक है, यानी पंचवटी जो स्थान है उसकी छाया में, पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की पर्णकुटी, यानी पत्तों की कुटी बना, यानी कि पंचवटी की छाया में सुंदर पत्तों की कुटी बनी हुई है। और उसके सम्मुख, उसके पास में स्वच्छ, यानी सुंदर, शिला का मतलब होता है पत्थल, सुंदर पत्थल, उसी के पास में सुंदर पत्थल पर धीर, यानी धैर्यवान, वीर का मतलब वीर पुरुष, निर्भीक मना, यानी कि निडर मन वाला जाग रहा है यह कौन धनुधर। यानी कि धीर भीर और निर्भीक मन वाला वह कौन सा व्यक्ति है, कौन सा धनुधर है जो जाग रहा है, जबकि भुवन भर, यानी यह पूरा संसार जो है वह सोता है, लेकिन यह कौन सा धनुधर है जो जाग रहा है। और भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यानी कि भोगी, यानी कि इसको भोग करना चाहिए, कुसुमायुध यानी कि राज्य का, इसको जो है
इसे कामदेव जैसा जो है राज्य का भोग करना चाहिए, लेकिन ये तो योगी सा बना हुआ है, यानी जोगी बना हुआ है, ऐसा दृष्टिगत होता है, यानी कि ऐसा जो है दिखाई देता है। इसमें भी उसी तरह से काव्यगत सौंदर्य रहेगा कि उत्प्रेक्षा जो है अलंकार, मतलब उत्प्रेक्षा नहीं है इसमें, जो है अनुप्रास अलंकार है और भाषा वही खड़ी बोली ही रहेगी। और रस जो है इसमें, अगर हम लोग रस की बात करें तो इसमें थोड़ा सा वीर रस भी आया है, बाकी तो श्रृंगार रस है। अब देखिए यहाँ पे, किस व्रत में व्रती वीर यह निद्रा का यूं त्याग किए। ठीक है, किस व्रत में, कौन से व्रत में व्रती है, यानी कि कौन सा व्रत धारण किए हुए है यह वीर, यह निद्रा का, ये जो निद्रा है यानी इसकी जो नींद है इसको भी त्याग कर दिया है, निद्रा का भी त्याग कर दिया है। ऐसे कौन से व्रत में यह व्रती है, कौन सा व्रत धारण कर लिया है जिसके कारण यह निद्रा का भी त्याग कर दिया है। और राजभोग के योग्य विपिन में, यानी इसको तो राज्य का भोग करना चाहिए, राज्य के भोग के योग्य है यह, लेकिन विपिन यानी कि जंगल में बैठा है, जंगल में बैठा हुआ है, आज बैराग लिया, ऐसी शपथ लेकर बैठा हुआ है, जंगल में यह एक बैराग लेकर बैठा हुआ है और बना हुआ है प्रहरी जिसका। ठीक है, यह उस किसका प्रहरी बना हुआ है, यह जो है किसका प्रहरी बना हुआ है, जिसका उस कुटीर में क्या धन है, यानी जिस कुटी का यह प्रहरी बना हुआ है, जिस कुटिया का यह रक्षक बना हुआ है, उस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है जिसकी रक्षा में रत, ठीक है, जिसकी रक्षा में, रत का मतलब लीन है, जिसकी रक्षा में लीन है इसका तन, यानी इसका शरीर, मन और यानी कि मन, आत्मा, जीवन और इसका पूरा जीवन, जिसकी रक्षा के लिए इसका जो है तन, मन और जीवन पूरी तरह से लीन हुआ है, इस कुटिया में ऐसा कौन सा धन है। अब देखिए इसमें, मृत्यलोक मालिनी मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी ने यह कुटी आज अपनाई है। तो मृत्यलोक यानी कि मृत्यलोक, और मालिनी का मतलब होता है यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि इस तरह से अगर देखें तो इसका होता है दुख, और जो भी है इसमें मतलब जितने भी कष्ट होते हैं इन सबको मेटने यानी मिटाने वाले स्वामी यानी राम के संग जो आई है, यानी कि सीता जो है वह तीनों लोगों के दुख और कष्ट को, यानी कि जितने भी दुख कष्ट हैं उनको समाप्त करने वाले श्री राम के साथ में जो सीता है वह आई है, और तीन लोक की, ठीक है, तीनों लोगों की लक्ष्मी ने, ठीक है, यह जो तीनों लोगों की लक्ष्मी है उन्होंने आज जो है इस कुटी को, आज जो है इस कुटी को अपनाया है, उन्होंने जो है आज इस कुटिया को अपनाया है, और वीर वंश की लाज यही है। ठीक है, इस वीर वंश की, यानी कि जो ये लोगों का वह वंश था वो सूर्यवंशी राजा थे, तो मतलब वीर वंश हैं, तो उनकी जो है यह लाज यही है, यानी ये जो सीता हैं यही जो है उनके वंश की लाज है, फिर क्यों ना वीर हो प्रहरी। तो जो है ऐसी बात होने पर भी ये वीर जो हैं इनके प्रहरी यानी रक्षक क्यों ना हो, और जबकि विजन देश है यानी कि वीराना देश है, निशा शेष है, अभी रात भी बाकी है, और निशाचरी माया ठहरी, और जो है यहाँ पे निशाचरी यानी राजसी माया भी ठहरी हुई है। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या ही निस्तंभ निशा, यानी कि क्या ही, ठीक है, क्या यह स्वच्छ चांदनी है, ठीक है, ये प्राकृतिक का वर्णन में कह रहे हैं कवि कि क्या यह स्वच्छ चांदनी है, या फिर क्या ही ये निस्तंभ यानी कि शांत रात्रि है, क्या जो है यह स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है या फिर यह शांत रात्रि है स्वच्छंद सुमंद गंधवा, ठीक है, यह स्वच्छ सुमंद यानी समुद्र की गंध यानी सुगंधित जो है हवा निरानंद है, यानी कि कोई भी ऐसी जो है कोई भी ऐसी दिशा नहीं बची हुई है जो आनंद से ना मतलब भर गई हो, यानी कि इसके सुगंधता के कारण, प्राकृतिक की जो सुगंध है इसके कारण कोई भी ऐसी दिशा नहीं है जो खाली है और बंद नहीं है, अब भी जो है वह बंद नहीं है, अब भी चलते हैं, यानी कि वह अब भी चल रही है, निर्तकी यानी कि ये जो नियति नटी दिया है यानी निर्तकी का कार्यकलाप जो है अब भी चल रहा है, यानी निर्तकी जो होती है इसका जो है कार्यकलाप यानी प्राकृतिक जो हमेशा कार्य अपना करती रहती है, इसका
कार्य जो है अब भी बंद नहीं है, पर कितने एकांत भाव से, लेकिन जो है कितने एकांत भाव से, अकेले जो है शांत होकर, कितने एकांत भाव से यानी शांत होकर, और कितने शांत, एकांत यानी अकेले, और कितने शांत होकर और चुपचाप जो है यह खड़े हुए हैं, और उसकी रक्षा के लिए जो है यह तनिक भी यहाँ से वहाँ हिल नहीं रहे हैं, यानी थोड़ा सा भी परेशानी के कारण इधर उधर नहीं हो रहे हैं। आगे देखिए, तो इसमें कह रहे हैं कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर। ठीक है बिखेर देती यानी कि फैला देती है वसुंधरा यानी कि पृथ्वी पर मोती सबके सोने पर, यानी कि तारे रूपी मोती को इस पृथ्वी पर क्या करती है, इस पृथ्वी पर जो है प्राकृतिक पूरी तरह से तारे रूपी मोती को जो है बिखेर देती है, सबके सो जाने पर तारे रूपी मोती को बिखेर देती है और रवि बटोर लेता है। ठीक है, लेकिन जो है क्या करता है, रवि जो है क्या करता है, यानी कि सूर्य जो है या बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर, उसको वो जितने भी तारे रूपी मोती हैं उनको जो है सवेरा होने पर ही हमेशा जो है वह क्या करता है, उनको बटोर लेता है। और विरामदायिनी, लेकिन क्या करता है, और विरामदायिनी यानी कि विराम देने वाली, यानी कि विश्राम देने वाली अपनी संध्या को दे जाता है, अपनी शाम, संध्या का मतलब शाम, और विरामदायिनी शाम को दे जाता है। और शून्य श्याम, ठीक है, शून्य और श्याम का मतलब सांवले रंग का तनु यानी शरीर जिसका नया रूप झलकाता है, और जो है यह शून्य यानी सांवले रंग का शरीर एक नया रूप पाकर यह झलकाता हुआ दिखाई देता है, यानी शाम को फिर जो है सूर्य उसी तरह से एक शून्य के रूप में दिखाई देने लगता है। देखिए इसका बस अभी 3 बचा हुआ है। तो देखिए, सरल तरल जिन तुहिन कणों से हर्षित हंसती हर्षित होती है, यानी कि सरल और तरल, ठीक है, यानी कि साधारण एकदम जिन तुहिन कणों से, यानी कि तुहिन का मतलब होगा बर्फ, कणों से, बर्फ के कणों से हंसती हर्षित होती है, यानी कि क्या हो रहा है कि यह जो है, ये जो एकदम यानी कि बर्फ के कण हैं, इनसे क्या होता है कि यह हंसती और हर्षित होती दिखाई देती है, अति आत्मीयता। और कभी कभी क्या लगता है कि अति यानी अत्यधिक आत्मीयता, यानी कि जो प्रेमी प्राकृतिक है ये हमारे साथ, ठीक है, हमारे साथ उन्हीं से रोती है। कभी कभी क्या लगता है, यह बर्फ के कणों से हमारे साथ हर्षित होती है यानी प्रसन्न होती है, और कभी कभी क्या लगता है कि यह हमारे साथ जो है उन्हीं के साथ है रोती हुई दिखाई देती है। और अनजानी भूलों पर, कभी कभी क्या होता है कि अनजाने भूलों पर, यदि हमसे गलती से कोई यानी कि कोई काम ऐसा कर दें हम जो मतलब अनजाने में हो जाए, तो उस पर भी क्या करती है, अदय यानी कि जो ना सहने योग्य हो ऐसा दंड देती है, यानी कि कभी कभी क्या करती है कि जो सहन ना किया जाए ऐसा दंड देती है। और कभी कभी पर बूढ़ों को, और कभी कभी क्या करती है, बूढ़ों को बच्चों सा यानी बच्चों जैसा जो है हमेशा, कभी कभी ऐसा लगता है सदैव यानी कि सदैव भाव से सेती है, यानी कि अत्यधिक प्रेम से जो है उनको उनकी सेवा करती है, यानी उनको माफ़ भी कर देती है। अब इसमें देखिए क्या कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके पर है मानो कल की बात, वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। 13 वर्ष यानी कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लक्ष्मण जी इसमें कह रहे हैं कि 13 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, बीत चुके हैं, पर मानो कल की बात, लेकिन ऐसा क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो अभी कल की बात है। और वन को आते, ठीक है, यानी वन को आते समय, वन आते समय देख हमें, जब उनको देख कर, यानी कह रहे हैं कि जब हमको देख कर आर्त यानी कि व्याकुल हुए थे, अचेत, ठीक है, व्याकुलता के कारण अचेत हुए थे यानी बेहोश हो गए थे, मूर्छित हो गए थे, तात यानी कि उनके पिताजी, कह रहे हैं कि अपने पिताजी के बारे में कह रहे हैं कि वन को आते देख कर हमको जो है, हम लोगों को वह व्याकुलता के कारण जो है बेहोश यानी कि मूर्छित हो गए थे। और अब वह समय निकट ही है, लेकिन अब जो है वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की, लेकिन जो है अब क्या है कि वह समय जो है वह पूर्ण होगी, ये जो वन की अवधि है यानी कि 14 वर्ष जो ये वन वास मिला था, ये समय जो है अब पूर्ण होने वाला है, यानी कि समाप्त होने वाला है, ये अवधि जो है समाप्त होने वाली है।
किंतु प्राप्ति होगी इस जन को। लेकिन जो है कह रहे हैं अपने के लिए, खुद के लिए, कि इस जन को इससे बढ़कर किस धन की, यह जो है हमको जो सेवा करने का अवसर मिला है, इससे बड़े किस धन की प्राप्ति हमको होगी। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे, व्यस्त रहेंगे, हम सबको भी मानो विवश विचारेंगे। कर विचार लोकोपकार हमें ना इससे होगा शोक, पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि और आर्य को, ठीक है, और आर्य को यानी श्री राम को, आर्य का मतलब श्री राम को कह रहे हैं कि राज्य भार तो यानी राज्य भार जो है वह प्रजार्थ यानी प्रजा के हित के लिए ही धारण करेंगे। यानी कि वहाँ पे जाने के बाद जब हम लोग फिर से पुनः अयोध्या पहुँचेंगे तो वहाँ जाने के बाद उनको क्या करना पड़ेगा, यानी कि प्रजा के हित के लिए ही उनको राज्यभार धारण करना पड़ेगा और व्यस्त रहेंगे, ठीक है, उनमें व्यस्त हो जाएंगे। और हम सबको भी मानो यानी व्यवस्था के कारण उनकी यह व्यवस्था है जिसके कारण वह विसारेंगे यानी भूल जाएंगे। यानी जो है केवल व्यवस्था के कारण ही, वह व्यस्त होने के कारण ही हम सबको भूल जाएंगे और कर विचार। लेकिन जो है फिर विचार करते हैं कि लोक उपकार यानी कि लोगों के उपकार के लिए हमें ना इससे होगा शोक, यानी लोगों के उपकार के लिए यदि वह विचार कर रहे हैं, लोगों का जो है उपकार करना चाहते हैं, तो इससे जो है हमको कोई भी शोक नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा कि यानी लोगों के सेवा के लिए यदि हमको भूल जा रहे हैं तो इससे हमको कोई शोक नहीं होगा। पर अपना हित, लेकिन क्या अपना हित जो है, अपना हित जो है, अपना अच्छाई जो है, ये सब अपना लाभ जो है, यह अपना आप नहीं क्या कर सकता है यह नरलोक। यानी कि क्या कह रहे हैं कि पर अपना हित यानी अपनी हित के लिए आपका मतलब हो जाएगा ये जो नरलोक हैं, यानी कि जितने भी प्रजा के मतलब प्रजा लोग होते हैं उनके लिए कह रहे हैं कि क्या यह अपने लिए जो है कुछ नहीं कर सकता है, इनको अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए। यह नरलोक यानी जो ये प्रजा लोग हैं इनको क्या अपने लिए कुछ नहीं करना चाहिए, क्या हमेशा राजा का होना ही ज़रूरी है। तो ये रहे जो है, काफ़ी वैसे बड़ा था लेकिन जो है काफ़ी छोटे में हम लोगों ने इसको समाप्त किया है। तो इसमें आप लोगों को वही बता दें कि भाषा जो है खड़ी बोली रहेगी और इसमें जो है रस श्रृंगार रहेगा। और अलंकार की बात करें तो अनुप्रास और उत्प्रेक्षा है और कहीं कहीं जो है रूपक है। तो थैंक्स, टेक केयर, बाय बाय। और जो है वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। बाकी इसी तरह से आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।